नाउ कम टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। जैसे ये लिखा है, वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन x 3x³ -5x² -11x -3 and then verify the relationship between zeros and the coefficient। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की ax³ + bx² + cx + d होता है, और पॉलिनोमियल जो गिवन है हमारे पास वो पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3 है। तो सबसे पहले इनके हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट क्या है? x³ का कोफिशिएंट a, x³ का कोफिशिएंट 3, तो देयरफॉर a = 3, x² का कोफिशिएंट b, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट -5, यानी जो x² के साथ मल्टीप्लाई है उसका कोफिशिएंट है। अब x के साथ मल्टीप्लाई c है, इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई क्या है? -11, तो c -11। d लास्ट कांस्टेंट है 3 -3, तो ये d -3 हो गए। इस तरह से इनके क्यूबिक पॉलिनोमियल के a b c d a3 b -5 c -11 d -3 ये हमने लिख लिया। अब आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है क्यूबिक में, ये जीरोज ऑलरेडी 9th क्लास में आप लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है, रिमाइंडर थ्योरम से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो ये 3 जो हमारे पास जीरोज हैं, एक अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा क्या हुआ 3, बीटा क्या हुआ -1 और गामा -1/3, ये 3 जीरोज हैं। अब इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरो से और उनके कोफिशिएंट से। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स में रूट कौन कौन से हैं? अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, और इनके कोफिशिएंट जो हैं, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास ABCD, तो रिलेशनशिप बनता सम का -b/a। अगर वेरीफाई करना है तो ये जो अगर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का सम और कोफिशिएंट -b/, ये अगर इक्वल हो जाते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, अल्फ़ा क्या है 3, बीटा क्या है -1, गामा -1/3, फिर b क्या है -5 a3। अगर इनका एलसीएम लें तो क्या होगा 3/1 कर दें, तो 3 3 जा 9 -3 -1 और इधर आ गया 5/3। 9 और -3 -1 4, 9 - 4 5/3, ये आ गया 5/3। ये दोनों साइड में इक्वल हो गया, तो ये जो है वेरीफाई हो गया सम ऑफ द रूट एंड कोफिशिएंट। अब इसी में दूसरा पार्ट है हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, यानी दो जीरोस को प्रोडक्ट करके उनका सम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a, यानी इनका रिलेशन इसके इक्वल होता है। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3, बीटा -1, फिर बीटा -1, गामा 1/3। ये हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है, ये गामा है -1/3, अगेन गामा -1/3, अल्फ़ा 3 = c की वैल्यू क्या है हमारे पास -11 और a क्या है 3। ये जो सारी वैल्यू है यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा वो पुट कर दिया, ABC ये पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, -3 प्लस 1/3, 3 कैंसिल हो गया, -1 = -11/3। इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 1, 3 से 1 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 × 9, 3 से क्या 1 1, फिर 1 से डिवाइड कर दो 3, -3 = -11/3। -9 -3 12, 12 में से +1 कर दो तो -11/3 -11/3। ये भी हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसमें लास्ट होता है प्रोडक्ट, तीनों का एक साथ प्रोडक्ट। जैसे हम कहा अल्फ़ा बीटा
गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये भी वेरीफाई होना चाहिए तीसरा। अब अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3, बीटा क्या है -1, गामा -1/3, फिर माइनस डी क्या दे रखा है -3 -3 अपॉन ए क्या है 3। तो देखते हैं 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 +1, 3 कैंसिल, -+1, और ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसके जीरोस गिवन हैं उनका हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, जीरोस एंड बिटवीन कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो हम जो अल्फ़ा बीटा गामा ये दे ही रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोफिशिएंट सारे निकालने, जैसे A3 B-5 C-11 D-3, और उसके बाद 3 स्टेप आते हैं इसमें। पहले सभी का जीरोस का सम अल्फ़ा बीटा गामा -b/a, इसमें वैल्यू डाल दो, इक्वल आ गया। फिर दो का प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा C/a, इनकी वैल्यू डालो, ये इक्वल आ गया। फिर तीनों का प्रोडक्ट है, जीरोस हैं, ये कोफिशिएंट हैं, ये इक्वल आ गए। इसका मतलब रिलेशन हमारे पास ये जो है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग डिवीजन पर आते हैं। लॉन्ग डिवीजन ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है दोबारा से रिकलेक्ट हो जाए। Px इक्वल टू Gx इंटू QX प्लस Rx। Px पॉलिनोमियल है, Gx से डिवाइड करते हैं तो आंसर QX आता है और रिमाइंडर ये है। तो जो डिवाइज़र है और कोशिएंट उनका प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे डिवाइड दिस बाय दिस, तो कैसे करेंगे देख लें एक बार। x² प्लस 2x प्लस 1, ये Px है और ये Gx है। तो Gx बाहर डिवाइड करेंगे हम Px को 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब देखते हैं डिवीज़न में हम क्या चेक करते हैं। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है 3x³। तो आप इधर रफ में लिख लें 3x³ अपॉन इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है x², नीचे तो कोफिशिएंट तो अलग ही रहेगा। ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2, तो 2 पर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। तो x3 माइनस 2 क्या हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास 3 और x की डिग्री 1 यानी 3x हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं x3 x2 है, इसको काटो, एक x बच गया और ये 3, तो क्या आ गया 3x, यानी 3x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। यानी हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा पॉलिनोमियल देखना है कि जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दें ये रिजल्ट आए, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 3x इंटू x², ये सेम आ जाएगा 3x³। फिर 3x को 2x से करेंगे तो क्या होगा, यानी आप लिख सकते हैं इसको 3x इंटू 2x क्या हो गया 3 इंटू 2 6x²। तो यहाँ पे आ गया 6x²। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 3x, यानी डिग्री 1 है उसके नीचे लिखना है 2 है, 2 के डिग्री, 3 के नीचे 3 डिग्री। अब सभी के साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस। ये सेम है कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होगा, -6 है और +1, नीचे की साइन को कंसीडर करते हैं तो -6 में से +1 गए -5x², -3x प्लस 2x, तो रिजल्ट -x प्लस 5। अब देखते हैं 5x² लाना हमें, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें कि 5x² आ जाए, किसको x² को। तो हम इस -5x² को ऊपर, इस x² को नीचे, ये x² कट गया बचा -5, तो ये -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा -5x², -5 इंटू 2x तो -10x, और -5 इंटू 1 -5। अब साइन चेंज कर दें, ये भी चेंज कर दें, ये भी चेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल, +10 और -1 -9x, 5 10। अब इससे डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, ये हमारे पास रिमाइंडर
इस डिवाइजर से छोटा है तो ये जो है अब डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर हो गया, ये कोशिएंट हो गया, ये px था और ये gx।